नमस्कार, आप सभी का स्वागत है C10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में सभी पार्टियां जनता के सामने अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं। एक और बीजेपी भी लगातार कभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो अब सरयू नदी परियोजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि योगी सरकार सपा के कामों को अपना बताकर जनता के सामने पेश कर रही है। आज अखिलेश यादव ने अपने सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में भाजपा जनता की रैली नहीं कर पा रही है, ये सरकारी रैलियां हो रही हैं। जिला अधिकारी को भीड़ लाने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। भाजपा यूपी में जनता की नहीं बल्कि सरकारी रैलियां कर रही है। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा है लगातार। इस तरीके से हजारों बस, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे हों कि बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। अखिलेश यादव ने सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहां है वो किसान जिनकी आय दोगुनी हुई? वो परियोजना से ज्यादा खर्च विज्ञापन पर करते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, जबकि युवा बेरोजगार है। उनके वादे झूठे हैं। कहां है वो युवा जिनको नौकरियां मिल गई हैं? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र उठा करके नहीं देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े सपने दिखाए और कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया। महिलाओं को पेंशन दी, छात्राओं को लैपटॉप दिया और ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा को नए वादे करने की जगह 2017 में जारी किए गए संकल्प पत्र को ही देख लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, ये फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे, और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाए, क्यूटो का सपना दिखाना, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई।
जब भी यूपी में किसी परियोजना का शिलान्यास या लोकार्पण किया जाता है तो इसको लेकर बीजेपी और सपा आमने सामने हो जाती है। सपा लगातार कहती आई है कि बीजेपी केवल हमारे किए गए कामों का शिलान्यास और लोकार्पण पर लोकार्पण कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।